अदीबों के बारे में ये मशहूर है, बल्कि ये मुसलमान हकीकत है कि वो हमेशा अमन के करीब रहते हैं और जंग की तारीफ़ नहीं करते। लेकिन हमारी तारीख़ में एक ऐसी जंग भी है जिसमें सारे अदीब उसके लिए मुत्तहिद थे। मुझे याद आता है 6 सितंबर को लाहौर में अदीबों का एक इज्तिमा हुआ था। कासमी साहब, अहमद इब्न कासमी उसकी सदारत कर रहे थे और सारे लोग इस बात पे तय कर रहे थे कि जो हमने वतन के लिए गीत गाने हैं, लिखने हैं और रेडियो पे जाके उन्हें पेश करना है तो वो कैसे होने चाहिए। और सारे लोग फिर रेडियो पे पहुंचे थे और एक तरफ बैठे अदीब, वो हमारे शायर जो है वो गीत लिख रहे थे, मेरे ढोल सिपाही तैनूर अब दिया रखा और करनैल नहीं जरनैल नहीं, और इस तरह के बहुत सारे गीत। और साथ ही साथ मलका तरन्नुम नूरजहां और दूसरे गुलकार आप देखें वहाँ पे मौजूद थे और उसी 1-2 घंटे के अंदर उसकी धुन भी बनती थी और वो रिकॉर्ड भी हो जाती थी। ये जो अदीब इस जंग में उसके साथ है तो उसका सबब ये था कि हम पे जारहियत हुई थी और हम दिफा कर रहे थे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये दिफा का दिन, यौम दिफा जिसे हम कह रहे हैं, ये अपने वतन के लिए इस दिफा का, ये हमारा हक़ था और चूँकि हम हक़ पे थे लिहाजा हम इसे बड़े फ़ख्र के साथ मनाते हैं और इसके साथ खड़े होते हैं। मुझे याद है जिस वक्त अल्ताफ़ घोर के साथ फैज़ अहमद फैज़ आए थे इस्लामाबाद में, तो अयूब मिर्ज़ा ने उनके साथ देखा तो कहा था कि आप सरकार के साथ घूम रहे, खैरियत तो है। आपको याद होगा कि 1962 में उन्हें लेनिन अमन प्राइज़ मिला था जिस वक्त, तो हुकूमती हलकों की तरफ से उन पर बड़ी तनकीद हुई थी और उन्हें भारत नवाज़ और रूस नवाज़ तक कहा गया था। तो उन्होंने कहा था आप पे तो ये इल्ज़ाम भारत नवाज़ी के लगे थे तो अब आप इनके साथ ही खड़े हैं। तो उन्होंने कहा था क्या बकवास है, ये लफ्ज़ से उनके, ये भारत नवाज़ी शिवाजी क्या होता है। उन्होंने कहा जिस वक्त कौम पे कड़ा वक्त आया हुआ और हम पे हमला हुआ है तो ऐसे में हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम कौम के साथ खड़े और अपने मुल्क के दिफा के लिए खड़े हो जाएं। तो ये जज्बा था उस जंग में जो हमारे यहाँ ये काम कर रहा था। सिर्फ आम आदमी के यहाँ भी यही सूरत हाल थी और फ़ौज के अंदर तो आप ये देखिए कि कौन सा महाज था जिसमें हमारे ये जवान जो हैं किस तरह एक जज्बा ईमानी के साथ आगे मौजूद थे, टैंकों के नीचे लेट जाने वाले। और फिर आप देखिए कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का वाक़या कितना बड़ा वाक़या है उस जंग का, कि वो कैसे जाके आगे बढ़ते हैं और ख़ुद अकेले जाके वो खड़े हो जाते हैं ताकि उनके जो है वो, ये सूरत हाल थी उस जंग के अंदर। ये वो जंग है जिसमें हम कौम बने थे, हर फर्द एक दूसरे की मदद के लिए तैयार था। मुझे याद है 65 की जंग में घरों में हमने खंदकें बनाई हुई थी, हम धप धप करता मैं सीढ़ियाँ चढ़ते थे। एन उस वक्त जिस वक्त ऐलान हो रहा था या सायरन बज रहा होता था कि आप घरों के अंदर दाखिल हो जाएं या खंदकों के अंदर दाखिल हो जाएं, हम छत के ऊपर चढ़े होते थे और ऊपर जाके जंग उसका जहाज़ों का तमाशा देखना चाहते थे। हमें मौत का खौफ नहीं होता था। वो जंग ऐसी थी जिसमें हमारे बदनों से मौत का खौफ में नहा हो गया था और हम इस मुल्क के साथ, इन लोगों के साथ खड़े थे। यौम दिफा मुबारक।